अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दें। तो जी आज का वीडियो है शबाना आंटी और उनकी बहू मुअत्तर पे। इन लोगों ने एक Q&A किया था जो आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद है। तो इस Q&A में जो मुअत्तर हैं वो पूरी ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आई हैं। शबाना आंटी को तो वो कोई जवाब देने नहीं दे रही थी, बीच बीच में कूद पड़ रही थी खिकी खिकी करके। उनमें जो है मुझे आज अंबर की झलक नज़र आ रही थी। तो कुछ लोगों ने अजीब अजीब से भी सवाल किए थे जो कि हमें भी लगता है कि सही नहीं थे वो सवाल। किसी ने पूछा आप अपने इनकम का क्या करती हैं, तो भाई वो उनका ज़ाती मामला है, वो अपनी इनकम का क्या करती हैं, ये सवाल पूछने का कोई तुक नहीं बनता है। तो उन्होंने भी इस के जवाब को इग्नोर किया। फिर बात होती है कि हम ऑडियंस को 15 मिनट में सब कुछ तो नहीं दिखा देते जो आप लोग जज करते हैं। ये बोल रही थी मुअत्तर जी कि 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ नहीं दिखता और 15 मिनट में क्या क्या दिखा दें। तो जी सही बात कह रही हैं आप, 15 मिनट में क्या क्या दिखा देंगी, 15 मिनट सब कुछ तो नहीं दिखता। लेकिन जो दिखता है ना वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है, उसमें भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, कुछ झूठ आते हैं, आप लोगों के झूठ बोलना और सारी चीज़ें आती हैं जो मतलब ऑडियंस समझ रही है कि किस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हैं। ओवर एक्टिंग करना, झूठ बोलना, सिर्फ 15 मिनट में अगर इतना कुछ दिख रहा है तो 24 घंटे में क्या कुछ ही होता होगा। ऑन कैमरा कुछ अलग है, ऑफ कैमरा कुछ अलग है, लेकिन झूठ वहीं का वही है। फिर शबाना आंटी बोलती हैं कि लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनके कुरान पढ़ने का, तस्बीह पढ़ने का, उनके खाना बनाने का, नमाज़ पढ़ते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं बोलना चाहूँगी ऐसा आप लोग ना करें, किसी के जो है इबादत का मजाक ना बनाएं, तस्बीह का मजाक ना बनाएं। खाना बनाने वाली बात पे मजाक लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि अंबर बिल्कुल ही फूहड़ है। आपने अंबर को कुछ भी नहीं सिखाया, आप दुनिया को सिखाती हैं लेकिन आप जो है अंबर को नहीं सिखा पाई। आंटी बोलती है मैं लोगों को मिलजुल के रहना सिखाती हूँ, अपने बच्चों को भी मिलजुल के रहना सिखाती हूँ, बर्दाश्त करना सिखाती हूँ, सब्र करना सिखाती हूँ। तो आंटी आपके एक बच्ची में, अंबर में ही, गुड़िया में भी ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। गुड़िया तो फिर भी अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन अंबर की एक शादी से भी अंबर ने कुछ नहीं सीखा। आप इतना बड़ा कुकिंग चैनल चलाती थी, उसके बाद भी अंबर को घर का सलीका तरीका नहीं आया। आपने अंबर को तमीज़ नहीं सिखाया, आपने अंबर को उठने बैठने का तरीका नहीं सिखाया, हंसने का तरीका नहीं, से किस तरीके से खिखियाती है, किस तरीके से ओवर एक्टिंग करती है। आपको ये चीज़ें भी सिखानी चाहिए थी खाना बनाने के साथ साथ। अंबर को खाना बनाना तक नहीं आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आंटी और आंटी के सपोर्टर्स को, बाकी व्यूअर्स को भी, कि हमारी क्लास में भी ना कुछ बच्चे थे जो टीचर के बच्चे थे, टीचर के बच्चे होते थे, और वो लोग उसी सब्जेक्ट में वीक थे जिनमें उनके पेरेंट्स हमें पढ़ाते थे। कोई मैथ का टीचर था तो उनका बच्चा जो है मैथ में ही वीक था, तो पूरी क्लास उनका मजाक बनाती थी। और ये जाहिर सी बात है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमें डांट रहा है, हमें सिखा रहा है, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखा पाया। हो सकता है उसका जहनी तवाज़ुन उतना अच्छा ना हो, वो उतना इंटेलिजेंट ना हो, फिर भी जो है लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन अंबर तो यहाँ अच्छी खासी है माशाल्लाह, उसका दिमाग भी खूब तेज़ है, खिकी खिकी करने में, शॉपिंग करने में, इन सब चीज़ों में खूब दिमाग चलता है। और कुकिंग के लिए तो उस तरीके का दिमाग भी नहीं चाहिए जिस तरीके की पढ़ाई के लिए चाहिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर सिखानी चाहिए थी, और वहाँ पे अगर कमी है तो लोग मजाक बनाएंगे आंटी, इसमें आपको अपनी गलती जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपनी बेटी पर फोकस करना चाहिए। फिर आंटी बोलती हैं कि मैं बदतमीज़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, बेहूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो आंटी आपने अंबर की इतनी बड़ी बदतमीज़ी, इतनी बड़ी बेहूदगी कैसे बर्दाश्त कर ली, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपकी बेटी ने YT पे आके आपके घर के साथ साथ अपने ससुराल वालों का भी नाम ख़राब किया, उन लोगों की भी इज्जत उछाल दी। तो आपको नहीं समझ में आया ये कितनी बड़ी बदतमीज़ी, कितनी बड़ी बेहूदगी है, और इस बारे में आपने यहाँ पर कोई भी बात नहीं की। फिर आंटी और इनकी बेटी, आई मीन बहू मुअत्तर बेटी, ये लोग बात करते हैं YT गाइडलाइंस की, कि YT यूट्यूब पे ऐसी गाइडलाइंस है, ये चीज़ें नहीं बोलनी है, चीज़ें नहीं करनी है। तो इतने टाइम से आप, आपकी बेटी, आपकी बहू, सब लोग यूट्यूब पे हैं, क्या अंबर को नहीं पता था कि ये गाइडलाइंस है, या अंबर के लिए कोई अलग गाइडलाइंस है जिनमें वो जानबूझ के इतनी बेखुदगी दिखाती, इतनी बेशर्मी दिखाती है, और उसके बाद भी जो है उसमें तो किसी का जिस्म, किसी और की तस्वीर नहीं है। आप बोल रहे हैं लोग किसी और का जिस्म लगा देते हैं, किसी और की तस्वीर लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसमें तो जिस्म भी अंबर का था, तस्वीर भी अंबर की थी, और तो और चैनल भी अंबर का ही था। इस बारे में ना अंबर ने आके कोई माफ़ी मांगी, ना कोई बात कही, ना आप लोगों ने कोई बात कही। बस 2-4 दिन वीडियो ना बना के फिर अपनी आम सी ज़िंदगी में वापस लौट आते हैं। तब आप लोग को शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई, तब YT गाइडलाइंस का नहीं ख्याल आया। खैर, ये जो Q&A का नाम दिया गया है, ये Q&A तो नहीं था,
इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी दिल की बातें कह रहे हैं Q&A की आड़ में। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं था, बस ये भड़ास निकालने वाला एक चैनल था, एपिसोड था। ठीक है जी। फिर आप लोग बोलते हैं एक्शन हो रहा है, सब पर एक्शन हो रहा है, और तो मैं तो कहती हूँ लगे हाथ अंबर पे भी एक्शन ले लेना चाहिए। जो यहाँ पे आके इस्लाम को बदनाम करना, नकाब पहन के ऐसी हरकत करना, हिजाब लगा के ऐसी हरकत करना, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नाजेबा हरकत थी, नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। इस चीज़ पे भी एक्शन लेना चाहिए, और आपको तो खुद से एक्शन लेना चाहिए अपने ही घर में, अपनी ही बेटी पर। लेकिन आप उस पर कुछ भी नहीं बोल रही, उस बारे में कोई सफाई नहीं दे रही हैं कि आपकी बेटी की करतूतें क्या थीं। फिर आंटी ने एक हज का वाक़या सुनाया जो कि बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अल्लाह हम सबको हज नसीब करे, हमारे माँ बाप को हज नसीब फरमाए, आमीन। लास्ट में आंटी बोलती हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें सुनते हैं, औरों की तरह नहीं है कि बातें ना सुने। लोग लिखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, और बहुत फ़ख्र से लिखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं बातें सुनते हैं। तो अगर आपके बच्चे आपकी बातें सुनते हैं आंटी, तो आपने अंबर को तो बहुत बार बोला होगा कि अंबर ऐसे काम करो, अंबर वैसे काम करो, अंबर ये सीख लो, अंबर खाना बनाना सीख लो। आपने कई बार बोला है, और अंबर के मुँह से भी सुना है कि अम्मी कहती थीं। तो अंबर ने आपकी बातें क्यों नहीं सुनी? अंबर क्यों इतना लेट सो के उठती थी, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती थी? ये कोई अच्छे घर का रूटीन तो नहीं होता है कि 12 बजे सो के उठे, या जो है जोहर के टाइम में सो के उठे, फजर की नमाज़ पढ़ के सीधे जोहर की नमाज़ में। अपने घर में घरदारी में हाथ नहीं बटाना। अब जाके सारी चीज़ें वहाँ पे सीख रही है अपनी ससुराल में, उसमें भी उसकी सास हाथ बटाती है। तो खीर बनाने की रस्म में भी उन्होंने खीर सही से नहीं बनाई, उसमें भी सास का भेजा फ्राई कर दिया अंबर ने, जिसमें उन एक चपेट भी लगी थी। वो मजाक में ही था, लोगों ने उसे सीरियस लिया, वो मजाक था, लेकिन इरिटेटिंग ज़रूर था वो कि आपकी माँ इतनी बड़ी कुकिंग चैनल की मालकन है, इतना बड़ा चैनल चला रही हैं, लोगों को कुकिंग सिखा रही हैं, लेकिन अपनी खुद की बेटी को नहीं सिखा पा रही हैं। तो आंटी आपसे गुजारिश है, आप अपने बच्चे पे भी ध्यान दें, और मोहत्तर को बोलें थोड़ी कम ओवर एक्टिंग करें। मोहत्तर बहुत अच्छा एक्टिंग करती है अच्छी बहू बनने का, लेकिन उसे बोले एक्टिंग करे, ओवर एक्टिंग ना करे। उम्मीद करती हूँ कि अंबर को पहली शादी से कुछ सबक मिला होगा, दूसरी शादी में वो रिपीट ना हो, और दोनों घरों की इज्जत को संभाल के रखेगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।